आपने पद्मावत मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी था, वह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। किसके लिए करता है? केवल एक रानी को पाने के लिए। उसने एक कवि के मुख से रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना था। फिर क्या, उसने ये निश्चय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को पाकर रहेगा। असल में अलाउद्दीन खिलजी कितना क्रूर था, हम आपको बताते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह निश्चय कर लिया कि उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करना है, बड़ी भारी संख्या में लाखों सैनिकों को साथ लेके चित्तौड़ की ओर निकल पड़ा। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में चित्तौड़ की ओर निकलने का एकमात्र कारण था, उसको रानी पद्मावती बहुत प्रिय लगी, उसको वो पाना चाहता था किसी भी कीमत पर। लेकिन आप सभी को पता होगा, जो मेवाड़ है वो हमेशा से अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आन और बान के लिए कुर्बानी देते आया है। इसीलिए जब मेवाड़ को यह पता चला कि रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकल पड़ा है, लाखों की संख्या में सैनिकों को लेकर, तो जो मेवाड़ के वीर थे उन्होंने भी निश्चय कर लिया, या तो रहेंगे या मरेंगे, और अपनी आन बान और शान से कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। उन्होंने केसरिया बांध लिया और रणभूमि में उतर पड़े। लेकिन शेर शेर होता है और सुअर सुअर होता है। आखिरकार बहुत ही कम संख्या में होने के बावजूद भी जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, उस पर मेवाड़ के सैनिक टूट पड़े और देखते देखते लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन बड़े बड़े तोपखाने और बहुत ही भारी संख्या में सेना होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में विजय मिली और महाराजा रतन सिंह वो शहीद हो गए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैंने युद्ध जीत लिया है, अब जो रानी पद्मावती है उसको मैं आसानी से पा लूंगा। जब रानी पद्मावती को युद्ध की सारी सूचनाएं प्राप्त होती है तो उन्होंने जौहर करने का निश्चय कर लिया। जब रानी पद्मावती को यह पता चलता है कि राजा रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे अपने प्राण देने के, लेकिन उन्होंने जौहर को चुना। आखिरकार उन्होंने जौहर को क्यों चुना? जौहर का मतलब होता है जलती आग में अपने शरीर को उसमें झोंक देना, मतलब जीवित ही सती हो जाना, इसी को जौहर बोलते हैं। वो चाहती थी तो विष पान कर सकती थी, वो चाहती थी तो जल में डुबकी लगा के अपने प्राण दे सकती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर था, उस पर भरोसा करना बहुत कठिन था। रानी को पता था कि मेरे मृत शरीर के साथ वह दुष्कर्म कर सकता है, इसलिए रानी ने जौहर को चुना। जौहर के बाद जो रानी का शरीर था वो राख में बदल गया। आखिरकार वो राख के साथ कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, उस समय अलाउद्दीन खिलजी या जो भी आक्रमणकारी थे इतने क्रूर थे कि अगर कोई मृत शरीर उनको मिल जाता तो उससे भी दुष्कर्म कर देते। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने केवल रानी पद्मावती को पाने के लिए उसने बहुत समय तक चित्तौड़ के बाहर डेरा डाले रखा, केवल एक रानी को पाने के लिए। तो आप सोच सकते होंगे वह कितना बड़ा खूंखार दरिंदा था। आखिरकार उसको अपनी वासना की पूर्ति करनी थी, इसलिए वह रानी के मृत शरीर को भी अपनी वासना की पूर्ति का माध्यम बना सकता था। इसलिए महारानी पद्मावती ने जौहर का रास्ता चुना। आखिरकार वह अपने पति के साथ सती हो गई और इतिहास में अमर हो गई। ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये तो मात्र एक उदाहरण है। उस समय जो लोगों पर अत्याचार हुए, हमारे सामने पूरे उदाहरण नहीं है। अगर वो सारी बातें आप सुन लो तो आपके कान के रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि इतने अत्याचार उन मुगलों ने या उन अत्याचारियों ने किए थे जिसकी कल्पना आप शायद ही कर सके। छोटे बच्चों से लेके जवान जो औरतें थी, उनको दुष्कर्म के बाद मार दिया जाता था। उन आक्रांतों का एकमात्र लक्ष्य था अपनी वासनाओं की पूर्ति करना। इसीलिए वो छोटे बच्चों और जो बूढ़ी औरतें थी उनको मार दिया करते थे, और जो जवान लड़कियां या जो जवान औरतें थी उनको अपने साथ में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करके जब उनका मन बढ़ जाता था तो उनको काट के फेंक देते थे। आखिरकार इतने अत्याचार जो हमारे पूर्वज से उन पर हुए हैं, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।